दोस्तों, अ पर्सन इज नोन बाय द शू ही इज वेयरिंग। मतलब एक इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है। बहुत बहुत बड़ी बात है। और जब हम किसी को देखते हैं कि एक अच्छा जूता पहना हुआ है तो वो उसका पर्सनालिटी को एनहांस करता है। अब क्लॉग लंदन के जूते ऐसे ही हैं कुछ जो आपके पर्सनालिटी को किस तरीके से एनहांस करेंगे, आप खुद देखिएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक सेनगुप्ता फ्रॉम टेल्स एंड टॉक पॉडकास्ट बाय ASG टॉक्स। दोस्तों, हमारी जानकारी जब भी आती है ना, तो वो बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में आती है। अगर हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करें, रिटेल अपने आप में इतना बड़ा डोमेन है कि हमारी जानकारी कई बार अधूरी रह जाती है, लेकिन हमें लगता है वी आर फुल फ्लेज्ड लर्नड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। इसीलिए रिटेल में डिग इन करना बहुत ज़रूरी है, रिटेल को समझना बहुत ज़रूरी है, रिटेल की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर एज वेल एज एंड एनी अपॉर्चुनिटी विच इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, मैं आपको आज के पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। दिस जेंटलमैन हैज डन अ जर्नी। दिस जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम अ सिटी विच ही विल टेल यू विच सिटी, एंड देन द डाइवर्सिफिकेशंस दैट ही टुक ऑन इज कमेंडेबल। जिस रास्ते वो चलते गए, उन्होंने अपना एक छाप वहां छोड़ दिया और अंततः वो जिस जगह आज खड़े हैं वहां उन्होंने एक बहुत बढ़िया, बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के साथ एक फुटवेयर ब्रांड बनाया है जिसका नाम है क्लॉग लंदन। सो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गोपाल राठौड़ फ्रॉम क्लॉग लंदन ब्रांड, द ओनर ऑफ क्लॉग लंदन ब्रांड। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? थैंक यू सो मच कि आप ASG टॉक्स के स्टूडियो में आए और वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। नहीं, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस। वंडरफुल वंडरफुल। सर, पहला एक छोटा सा क्वेरी है मन में, शुरुआत से शुरू करें उससे पहले एक क्वेश्चन है। क्लॉग लंदन जो नाम आपने यूज़ किया है अपने ब्रांड के लिए, तो ये क्या इन्फ्लुएंस है आपका वेस्टर्न कल्चर से या कुछ और माइंड में है? मतलब जनरली आज की डेट में कुछ भी है, हम वेस्टर्न कल्चर से थोड़े इन्फ्लुएंस होकर के अपना ब्रांड का नाम रखते हैं, तो आपका किस वजह से है ये नाम? देखिए, इसके पीछे मेरे दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो क्या है कि आपने बिल्कुल सही बोला कि आज की तारीख की जो जनरेशन जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, वहाँ के डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरा, मेरा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि मेक इन इंडिया मुझे रखना है, बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है मेक इन इंडिया, और हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं, और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें भी प्रमोट करना चाहिए। तो मैंने नाम तो रखा है थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर की वजह से क्लॉग लंदन, बट एक्चुअली हमारा ब्रांड जो है वो मेक इन इंडिया ब्रांड है। मजे की बात यह है कि आज भले ही वो मेक इन इंडिया है, लेकिन कल आप डेफिनेटली इस ब्रांड को बाहर लेके जाएंगे। बट ऑब्वियस, ब्रांड जब आगे बढ़ता है तो इंडिया, नेशनल, इंटरनेशनल सब जगह जाता है, तो आगे की प्लानिंग तो है हमारी। तब लोग रिलेट कर लेते होंगे, राइट? Right. ये अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। चलिए, ये तो हो गई क्लॉग लंदन की बात, बट थोड़ा सा पीछे चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। हमारे जो सेगमेंट्स हैं उसमें एक बार आपकी पहचान जो है वो हमने अपना सफ़र कैसे शुरू किया, हम कहाँ से हैं, हमारी कहानी क्या है? तो मैं उत्तर प्रदेश के महानगर से हूँ जिसका नाम है कानपुर, और मेरी पैदाइश कानपुर की है, मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सारा कानपुर से है। मैं बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, हमारा वहाँ पे बिजनेस है काफ़ी अच्छा। मतलब इसी वजह से आपने बिजनेस को अपना वो बना लिया, मूल नहीं, आधार? आप ये नहीं कह सकते इसी वजह से, क्योंकि जब बिजनेस क्लास फैमिली में आप बिलोंग करते हो तो आपके ब्लड में कहीं ना कहीं बिजनेस रहता ही रहता है। करेक्ट करेक्ट। तो एक समय के बाद आपको लगता है कि कुछ अपना करना चाहिए। तो पहले तो मैंने जॉब की, लेकिन फिर बिजनेस स्टार्ट किया। तो कानपुर से मैं निकला, मैंने सोचा कि कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड वाला काम करना है। तो क्योंकि मेरा जो बिज़नेस था कानपुर में वो मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर्स देख रहे थे, तो मैं होटल मैनेजमेंट करने निकला कलकत्ता। अच्छा जी। तो कानपुर से कलकत्ता क्यों? क्योंकि व्हाट्सएवर, कोलकाता आप उसको कहते हैं। कोलकाता जो कहते हैं, तो बेसिकली वन ऑफ द गुड कॉलेज जो होटल मैनेजमेंट का है वो कोलकाता में है। ओह, इज इट? हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैं कोलकाता गया, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ की 3 साल का कोर्स किया होटल मैनेजमेंट की, और फिर एक 5 सितारा होटल में मेरी जॉब भी लगी। मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब भी की वहाँ पे। लेकिन तब भी मुझे, क्योंकि बिजनेस क्लास फैमिली से थे और होटल इंडस्ट्री जो है सर्विस इंडस्ट्री है,
तो मुझे लगा कि मैं बिजनेस क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ काम करना चाहिए, ना कि सर्विस रिलेटेड। मतलब करने के बाद आपको लगा हाँ कि यार मैं प्रोडक्ट के लिए बना हूँ, जी सर्विस के लिए जी नहीं। जी जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने वो ड्रॉप किया, मैंने और हायर एजुकेशन की समझा करने के लिए, तो मैं दिल्ली आया और दिल्ली भी फिर मैंने एमबीए किया। ओके। एमबीए करने के बाद फिर मैंने सोचा कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करी जाए, क्योंकि उस समय तो बिजनेस कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और कोई फंड भी नहीं होता है। करेक्ट, मतलब उस समय वो जमाना और था, मतलब Right. उस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ करती होंगी। राइट राइट। या तो फिर मैंने एमबीए कॉलेज में एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद फिर मैंने वहाँ से प्लेसमेंट के तौर पे मैंने जॉब पकड़ी, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैंने जॉब पकड़ी। मतलब आप फिर से सर्विस इंडस्ट्री में आ फिर गए। भी सर्विस इंडस्ट्री में आ गए। आप सर्विस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री आपको छोड़ना नहीं नहीं, चाह रही। तो सर्विस इंडस्ट्री में है, लेकिन मजे की बात है कि सर्विस इंडस्ट्री में भी रह के मैंने जो रिटेल के साथ काम किया, तो वो रिटेल सारे आपको पता है कि रिटेल इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो Correct. मैंने सारा 6-7 साल जो जॉब किया वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही किया, रिटेल के साथ जुड़ा हुआ। तो मैंने लोगों को देखा कैसे लोग ब्रांड बनाते हैं और ग्रो करते हैं। तो तब मैंने सोचा कि हमें कुछ अपना करना चाहिए। फिर 2009 में रिसेशन आया। 2009 में रिसेशन आया, लोगों की सैलरी कटी, हमारी भी कटी। तो कहते हैं ना कि कभी कुछ भगवान इशारा करता है कि आप कुछ नया करो, अच्छा करो। मतलब कहते हैं कि वो पुराना चीज बंद हो जाता है तभी तो नई शुरुआत होती बिल्कुल। है। करेक्ट। तो 2009 में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो तब आइडिया आया कि कुछ हम अपना करें। तब हमने अपना जो है बिजनेस लीजिंग का स्टार्ट किया, जो कि अगेन सर्विस इंडस्ट्री में था। तो सर्विस इंडस्ट्री अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मतलब कोई लोग कहते हैं ना कि ये वो धागा है जो पीछे पड़ चुकी है। राइट राइट। तो तब भी लेकिन मेरे दिमाग में था कि कुछ अपना करना है, बिजनेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड। करेक्ट। तो मैंने कुछ फ्रेंचाइजीज ली, कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स की, फ्रेंचाइजी स्टोर्स किए। बट वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम आई कि फ्रेंचाइजी स्टोर किए, बट लेकिन उसमें क्या है कि आपका से नहीं होता है, बिकॉज आप दूसरे का ब्रांड संभाल रहे हैं। तो उसमें मुझे लगा लिमिटेशन, बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा अब अपना करेंगे और अपने ब्रांड को बड़ा करेंगे, उसकी मेहनत, अपनी मेहनत सारी अपने ब्रांड में डालेंगे। तो 2018 में मैंने अपना फुटवेयर का बिजनेस क्लॉग लंदन स्टार्ट किया। अच्छा, 2009 से 2018 तक आप प्रॉपरली लीजिंग में ही रहे हैं। सो ये हमको समझना पड़ेगा, बिकॉज लीजिंग एक अलग वर्टिकल रहा और उसके बाद आप क्लॉग लंदन में आए। 2018 में क्लॉग लंदन बिल्कुल आपने बनाया। बिल्कुल वंडरफुल। अब लीजिंग एक अलग, अगर हम मतलब रिटेल की थ्योरी या बिजनेस के साइंस की तरफ भी एक बार जोर डालें, तो रिटेल हैज बीन वेरी वेरी वास्ट। राइट। सो अंडरस्टैंडिंग ये है, आप लीजिंग के काम पर थे, लीजिंग को करते रहे, और लीजिंग आपने तकरीबन कितने साल करी होगी? मैंने 9 साल, 9 से 18, विच इज अ गुड टाइम है ना। Right. 9 साल बाद आपने एकदम से अपनी शिफ्ट जो है वो सीधा फुटवेयर। राइट। मतलब ये जो डाइवर्सिफिकेशन था, या मैं कहूँ ये 360 डिग्री एक आपने अपनी गाड़ी को घुमा दिया है, अपनी स्टीयरिंग को 360 डिग्री घुमा दिया है। सो इसका विचार कैसे आया, क्यों, मतलब जूते क्यों? इट इज़ नॉट अबाउट जूते। होता क्या है कि जब मैं सर्विस इंडस्ट्री में था, जब लीजिंग करता था, तो लीजिंग में भी कई कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है आप लीजिंग करते हो, देन स्टोर का फिट आउट होता है, स्टोर के लिए आप प्रॉपर्टी सर्च करते हो, ऑपरेशन देखते हो। तो मैंने 9 साल में बहुत चीज़ें देखी, और 9 साल में मैंने बहुत ब्रांडों को फिट आउट, ऑपरेशंस, प्रॉपर्टी, ड्यू डिलिजेंस, सब कुछ चीज़ों में मैंने देखा। तो वो एक्सपीरियंस जो मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि मैं अब सीख चुका हूँ और अब मुझे कुछ अपना करना चाहिए जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर अब आते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन पे, वाई फुटवेयर। तो मैंने फिर स्टडी की अपने 9 साल या उसके पहले भी जो है, गारमेंट्स से अगर मैं आपसे बात करूँ तो गारमेंट्स से आप बहुत सारे ब्रांड बता सकते हो। बट अगर मैं आपसे फुटवेयर की बात करूँ तो फुटवेयर में भी कई कैटेगरी होते हैं। स्पोर्ट्स वेयर में मैं आपसे बात करूँ, स्पोर्ट्स वेयर में भी काफ़ी ब्रांड बता सकते हो। करेक्ट। बट अगर मैं आपसे बात करूँ लाइफस्टाइल फैशनेबल फुटवेयर, तो आप मेरे ख्याल से 10 ब्रांड भी नहीं बता सकते हो। तो अपने इंडिया में, जिसकी पॉपुलेशन आज के ज़माने में 145 CR प्लस है, तो गैप बहुत है लाइफस्टाइल फुटवेयर का। तो मैंने वो गैप देखा कि बहुत गैप है, और जिसकी वजह से कुछ 1-2 ब्रांड बहुत अच्छा ग्रो कर गए हैं। तो मैंने सोचा उस गैप को फिल किया जाए, और तब मैंने जो है ये अपना फुटवेयर ब्रांड लॉन्च किया। बट एक फुटवेयर ब्रांड लॉन्च करने के लिए भी अपने आप में एक जद्दोजहद है। इट्स अ स्ट्रगल विद इन, बिकॉज माइंडसेट। अच्छा,
कैटेगरी इतनी वास्ट है। Right. अगर मैं आपके अब आपका फुटवेयर किस चीज में डील करता है? मेरा वुमेन में भी करता है, मेन में भी करता है। वेस्टर्न वेयर, Yes. मतलब इज दैट लाइफस्टाइल ब्रांड? लाइफस्टाइल ब्रांड। अब लाइफस्टाइल ब्रांड में भी आई थिंक पर्पसफुली अगर देखें, बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी कैटेगरीज। करेक्ट। अब ये कैटेगरीज को जब आपके डायस पे आपने रखा, अपने प्लेटर पे रखा, अपना होमवर्क करना शुरू किया, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे तय किया, यार मैं इतने जूते बना पाऊंगा या इतने जूते मैं बनाऊंगा, या क्या मेरा इतना जूता बनाना सही होगा कि नहीं होगा? तो इसकी क्या विचारधारा थी आपकी? देखिए, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप रिसर्च तो ज़रूर करते हो, राइट? तो 2018 जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले 2 साल तो मेरे रिसर्च में ही निकले। रिसर्च में हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी किया, सब कुछ स्टडी किया। तो जैसे आप कैटेगरीज बोल रहे हो, जैसे मेन की अगर हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड होता है, डर्बी होता है, ब्रॉग होता है, लोफर्स होते हैं। वुमेन में जाते हैं तो किटन हील्स होता है, स्टेलेटोज होता है, वेजेस होते हैं, बहुत कैटेगरी होती है। एक बात बताऊं, मतलब जनरल कस्टमर के लिए ना ये नाम बॉम्ब की तरह पड़ रहे हैं, नहीं, या अगर जनरल आप- ऑडियंस की तरह? हाउ डू यू आपको- से दैट? आपको लगता है ये जनरल कस्टमर, आज की इस तारीख में कस्टमर जो बहुत ही लर्नड है, हाँ, बिकॉज जब स्टोर्स में आते हैं तो हमसे जेंजीज आज की तारीख में पूछते हैं कि वेजेस हैं आपके पास, ओह, किटन हील्स हैं आपके पास, तो वो सारे कस्टमर्स जानते हैं। तो फिर जब मैंने स्टडी किया तो 2 साल तो हमें रिसर्च में लग गए। तो 2 Okay. साल में हमने देखा क्या क्या कैटेगरीज हैं और क्या क्या कैटेगरी हम बना सकते हैं और क्या क्या कैटेगरी हम स्टोर में रख सकते हैं। तो 2 साल हमने वो स्टडी किया, उसके बाद हमने लॉन्च किया Okay. स्टोर्स में। तो जब आपने आपने पहले हमने कहाँ लॉन्च किया इसको? देखिए, पहले तो हमने वो कहते हैं ना कि किस्मत खराब थी, तो पहले हमने स्टार्ट किया ऑफलाइन से। तो हाँ। हमने शॉप इन शॉप कंसेप्ट किया, हमने स्प्रेड किया है 2022 एंड में या 21 में हमने स्प्रेड किया। शॉप इन शॉप का फुल फॉर्म? शॉप इन शॉप होता है कि जैसे आप मल्टी Shop ब्रांड in shop, आउटलेट SIS, देते मतलब हैं, SIS SIS जिसको जिसको कहते हैं। मल्टी मल्टी ब्रांड आउटलेट में जो बहुत सारे ब्रांड होते हैं तो आप अपना ब्रांड भी रखते हो। ओके। तो हमने 2020 और 2021 में स्प्रेड किया मार्केट में, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, स्टोर सारे बंद हो गए। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमने स्टार्ट ही किया था कि हमारा सारा लॉस हो गया उस समय। तो बट कहते हैं कि कुछ नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव होता है। ट्रू, एब्सोल्युटली। तो उस समय तो फिर मेरे को एक रास्ता दिखा ऑनलाइन का, तो हमने कोविड में अपना शायद online- वही एक बहुत बड़ा रास्ता था। बहुत बड़ा रास्ता था उस समय। अगर आपको याद हो तो कोविड में ऑनलाइन ही चलता था सब कुछ। करेक्ट। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उस समय बहुत एग्रेसिव हो गए थे, तो हम भी उस समय काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे ऑनलाइन पे। सारे मार्केट प्लेसेस में हमने कोविड में लॉन्च किया अपने ब्रांड को, एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर। फिर ऑनलाइन में हमने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया और आज भी हम ऑनलाइन में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। फिर हमने जब कोविड का इफेक्ट ख़त्म हो गया, सब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, ये मैं बात करता हूँ आपसे 2023 में, जब कुछ नॉर्मलाइज हो गई तो 2023 में हमने सोचा कि चलो अब ऑफलाइन, बिकॉज मैं ऑफलाइन का ही स्पेशलाइज्ड बंदा हूँ, तो मैंने कहा ऑफलाइन में ही अब एंटर करते हैं। तो फर्स्ट हमने एक्सपेरिमेंट के लिए पहला स्टोर हमने लॉन्च किया अपने झांसी में, जो कि उत्तर प्रदेश की सिटी है। तो झांसी में हमने एक स्टोर लॉन्च किया और उसको हमने 2 साल चलाया। 2 साल चला के जो भी लर्निंग होती हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, स्टोर चलाने में क्या दिक्कत आती, क्या क्या मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। हमें लगता है कि एक स्टोर खोल दिया चल गया, ऐसा नहीं है। स्टोर चलाने में बहुत चीज़ें होती हैं। अपने आप में एक चैलेंज है स्टोर बिल्कुल। चलाना, मतलब जो मैं समझता हूँ कि उसके खुलते हुए अलग चीज़ होती है, ड्राइव में अलग चीज़ होती है, ऑपरेशंस अलग चीज़ होती है। करेक्ट, यू आर राइट, वेरी और राइट। उसके अलावा स्टडी करना ही कस्टमर को क्या चाहिए, इस पे मैं अलग से आपसे पूछूंगा। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली द कैटेगरी दैट यू आर डीलिंग विद। उससे पहले ये सवाल है कि आपने झांसी को क्यों चुना? सो लकीली क्या हुआ कि बिकॉज मैं लीजिंग में था, तो लीजिंग में हमें एक लोकेशन अच्छी डील मिल गई, अच्छी डील मिल गई और अच्छी लोकेशन भी मिल गई, सब कुछ Good, अच्छा good. मिल गया। तो और झांसी कोई दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, बहुत सारी ट्रेन्स डायरेक्ट हैं। तो हमने कहा झांसी से ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो झांसी से एक्सपेरिमेंट किया, 2 साल हमने सीखा ऑफलाइन, उसके बाद हमने अब ऑफलाइन को एक्सपेंशन पे डाला है। झांसी की बात हम कर रहे थे। झांसी की बात करने से पहले मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि आप एक बार इनके ये झांसी की स्टोर के वीडियो को देखिए। इट्स अ वेरी वेरी नाइसली कम अप स्टोर। इट हैज़ बीन ड्रॉन वेरी नाइसली और स्टोर लुक्स मैग्नानिमस। लेट्स वॉच दिस वीडियो।
मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है गोपाल जी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कस्टमर क्या है, कस्टमर का पेन एरिया क्या है? अगर फुटवेयर की बात करें हम, तो कस्टमर का फुटवेयर में क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा पेन एरिया क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेरे साथ ही हुआ था। मुझे शूज़ चाहिए थे लंबे समय चलने के लिए, तो उसमें जो नॉर्मल रेगुलर शूज़ पहनते हैं उसमें पेन हो गया मुझको, और जो कंफर्टेबल शूज़ हैं वो बड़े कॉस्टली थे। कुछ लोग अफोर्ड कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने वहीं पे सोचा कि मैं एक ऐसी रेंज लॉन्च करूंगा जो कि कंफर्टेबल भी हो और प्राइस रेंज ऐसी हो कि एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर पाए। तो पेन अगर बात करें कि गेटिंग कंफर्ट एट गुड प्राइस फॉर द कस्टमर, नॉट फॉर मी। मेरे हिसाब से देखें तो मैं तो चाहूँगा महंगा से महंगा बिके, बट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनके लिए जो गुड प्राइस है, जिसके लिए वो पैसा खर्च कर सकते हैं और कंफर्टेबल शूज़ मिले, करेक्ट। तो वो पेन पॉइंट है मेन, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मगर देन अगेन जो अच्छा, ये दोनों चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर सस्ता लेने जाते हैं तो उसमें जो मैं समझता हूँ जूतों उसमें आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। यस, यही मैं आ रहा एक था। कहते हैं जूता काटने लगता है, पीछे की तरफ आपका छिल जाता Correct, है, correct, राइट? correct. बहुत चीजें आती है, बिकॉज उसमें जो मटेरियल लगता है वो सस्ता मटेरियल लगता है। और मेरे ख्याल से लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में ये ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए स्पोर्ट शूज़ हो गए तो वो तो फिर भी ऊपर नीचे करके हो जाता है, कि उनकी स्पेशली लेदर में होता है, और जैसे वुमेन फुटवेयर की बात करें उसमें ज़्यादा ये चीज़ होती है। यू हैव टू गिव कंफर्ट कि वुमेन जो है आज की तारीख में हील्स पहनती है, साड़ी पहन रही, लॉन्ग टाइम। आज की तारीख में फैशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर ऑफिस में भी जाएँ, कॉलेज में भी जाएँ, लंबे लंबे समय तक हाई हील्स पहन रहे, तो दे हैव टू बी कंफर्टेबल। सो अगर हम अपने प्रोडक्ट के यूएसपी की बात करें, सो इट इज़ द प्राइसिंग with the comfort. This is the statement that we, correct. Wonderful, wonderful. लेकिन प्राइसिंग के साथ साथ आपको शायद जो ब्रांड लॉयल्टी होगी, या आपके जो कॉन्टेम्पररी ब्रांड्स होंगे, या जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स होंगे, वहाँ से कस्टमर को शिफ्ट करने में कितनी तकलीफ होती है? देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ कि हमारे जो लाइफस्टाइल फुटवेयर की बात करें, बहुत गैप है। गिन के 2-3 ही ब्रांड हैं, मतलब अवेलेबिलिटी की भी गैप है। नहीं है। हाँ, और जो इनकी अवेलेबिलिटी है वो प्राइस ज़्यादा रख रहे हैं। जो कंपटीशन है मेरा, मैं उनसे 50% कम में बेच रहा हूँ, बट आई एम गिविंग द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी एंड सेम काइंड ऑफ डिज़ाइन। तो इस वजह से कस्टमर लॉयल्टी मेरी बढ़ रही है, मेरे रिपीट कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं। अगर मैं ऑनलाइन बात करूँ, जो हमारे पास डेटा है, डेटा में कस्टमर्स ऐसे जो रिपीट कस्टमर्स हैं। हमारे जो स्टोर, एक हमने बताया एक्सपेरिमेंट किया था झांसी का स्टोर, वहाँ पे रिपीट कस्टमर्स हैं। मतलब अब आपके लॉयल कस्टमर्स बन गए हैं बिकॉज ऑफ the possibilities that you're throwing towards the customer. And they are appreciating the quality and the price both, and comfort also. Great. अब आते हैं हम अपने एक सवाल है जो शायद हमारे ऑडियंस के लिए है, हमारे कंज्यूमर्स के लिए है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉग लंदन क्या है, क्या देता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉग लंदन? व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट क्लॉग लंदन गिव्स? देखिए इसमें मैं आपको कहते हैं ना, मेरे दिमाग में क्या है, जो मेरा दिल में है वही दिमाग में है। तो हमारा सिंपल से एक फंडा है, प्रॉफिट इज योर्स, लॉस इज माइन। क्या कहोगे? प्रॉफिट इज योर्स, लॉस इज माइन। वाओ, प्रॉफिट इज योर, मेरे को रिपीट करने दीजिए, मैंने रेयरेस्ट ऑफ स्टेटमेंट है, प्रॉफिट इज योर्स, लॉस इज माइन। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब आप ये किसी इन्वेस्टर को या किसी भी फ्रेंचाइजी को आप ये चीज़ दे देते हो ना, ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। वेरी बिग, वेरी बिग। तो वो जब हमारे में पैसा लगाते हैं, वो कहते हैं मेरे को तो लॉस ही नहीं है, कुछ सारा लॉस तो कंपनी बेयर कर रही है। बिकॉज अब वो क्यों मैं बेयर कर रहा हूँ, मैं भी पता हूँ, मुझे अपने प्रोडक्ट पे, अपने ब्रांड पे कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा। अगर नहीं कर सकता हूँ तो सामने वाले ने आपके ब्रांड में पैसा लगाया है, उसको सिक्योर करो। दैट इज वाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, प्रॉफिट इज योर्स, लॉस इज माइन। हम किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज आवर कस्टमर मॉड्यूल? देखिए हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के पर्पस से मैं ये पूछ रहा हूँ। तो हमारा जो झांसी का स्टोर है वो कोको स्टोर है। कोको का मतलब वो कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। उसमें हमारा स्टोर का पैसा लगा, हम ही चला रहे हैं, राइट। बट हम आगे जो फॉर्मेट ला रहे हैं, वो फॉर्मेट हम ला रहे हैं फोको मॉडल। फोको मॉडल जो होता है वो होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो फ्रेंचाइजी उसमें पैसा लगाता है, बट कंपनी उसको चलाती है। तो फ्रेंचाइजी का उसमें कोई हेडेक नहीं है चलाने का। ओके। बट
जैसे दूसरे ब्रांडों की बात करूँ तो ये मॉडल बहुत ही कम है अपनी रिटेल इंडस्ट्री में। एब्सोल्युटली। रिटेल इंडस्ट्री में चलता है फोफो मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। बट होता क्या इंडस्ट्री में लोग कहते हैं मुझे चलाना नहीं आता है। आजकल जो है काफ़ी लोग हैं कहते हैं हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है, बस मुझे बिजनेस करना नहीं आता है, पैसा तो मैं लगा दूंगा। तो हम उनको वहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं कि चलाएंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए, चलाएंगे हम, आप आइए पैसा लगाइए। दैट इज़ वाई हमारा मॉडल सिर्फ यही है, फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। और कितना बड़ा स्टोर होता है जनरली हमारा? जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 स्क्वायर फीट एज ऑफ नाउ। मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड साइज व्हिच इज वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा, इसमें मेरी जो जानकारी रिटेल की रही है वो ये है कि इस मॉडल में आपकी वायबिलिटी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें रेंटल भी कम मिलता है और आपके खर्चे भी कम हो जाते हैं। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारी वेन मूवन है, जैसे हमें किड्स वेयर भी ऐड करना है, हैंड बैग्स हमें ऐड करना है। तो धीरे धीरे उसको हम जो है आगे 1000-1500 पे ले जाएंगे, बट उससे ज़्यादा बड़ा नहीं किया। आइडियल साइज जो है 800 to 1500 इज आइडियल साइज फॉर रिटेल। मतलब आप जब क्लॉक लंदन को लंदन में खोलेंगे तो बड़ा दुकान हो। बिल्कुल। दिस इज गुड। ओके, यूथ को अगर हम कंसिडर करें तो क्योंकि यूथ जो है या जो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो बिजनेस की तरफ अपना एक झोंक, अपना एक टिल्टेडनेस शो कर रहा है। तो यूथ के लिए क्या आपका बिजनेस सूटेबल है? देखिए, यूथ के लिए तो 100% सूटेबल है। कोई आज की तारीख में मेरे पास मैक्सिमम जो इंक्वायरीज आ रही हैं वो जेनजीज की आ रही हैं, बिकॉज हम लोग के ज़माने में हम लोग बहुत सालों बाद सोचते थे बिजनेस करेंगे, राइट? करेक्ट। बट आज की तारीख में जो ज़माना चल रहा है, आज की तारीख में 18-19 में भी बच्चे सोचते हैं कि हम अपना कुछ बिजनेस करेंगे। नौकरी में बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें यूथ के लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज यूथ को हम ट्रेन भी कर रहे हैं, सेफेस्ट फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, उसका कोई रिस्क नहीं है, और उसको पूरी हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और लाइफस्टाइल फुटवेयर, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल है, उसका भी आज की तारीख में जेनजी भी लाइफस्टाइल ढूंढता है, तो कहीं ना कहीं मैच भी आता है। जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट पार्ट मेरे ख्याल से एज पर द साइज ऑफ द स्टोरी होगा। करेक्ट। और वो एवरेज आउट अगर हम करें तो उसका ब्रेक इवन अगर हम टच करते हैं, मतलब कब से ब्रेक इवन का अगर बेसिक मतलब हम बताएं, मतलब हमने पैसा लगाया, हम पैसा कब से कमाने लगे, वो टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जैसे मैंने बताया, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, तो जो भी वो पैसा देता है, एक हिसाब से सोचिए कि उसने पैसा रखता है तो कम मिलता है। हमारे यहाँ डे 1 से स्टार्ट हो जाता है रिटर्न। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हम लोग एश्योर्ड रिटर्न देते हैं उसको। Okay. और दूसरा क्या है कि अगर आप पूरा केपेक्स की बात करें, सब कुछ जो उसका इन्वेस्टमेंट लगा, वो कब तक, वो 1 साल में निकल जाता है। ओके, 1 साल में निकल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब आप बहुत हेल्दी इन्वेस्टमेंट है बहुत ही हेल्दी नहीं। इन्वेस्टमेंट है, तभी हमें काफी इंक्वायरी जनरेट हो रही है, बिकॉज एक तो 100% रिफंडेबल है। आप 1 मिनट के लिए ये सोचिए, उसका रिस्क 0 है, उसने बस पैसा लगाया, बट पैसा वो 100% रिफंडेबल है, और 1 साल के बाद उसको तो प्रॉफिट जो है वो पूरा 100% है। अब क्लॉक लंदन के अगर किसी को स्टोर्स लेने हैं, क्योंकि दुकान ढूंढने में, शॉप ढूंढने में भी बेसिक आदमी को पता नहीं है दुकान कहाँ लेनी है, तो क्या आप उसमें मदद करते हैं या वो अपना कोई चॉइस लेके आते हैं? व्हाट इज द मोस्ट सूटेबल थिंग दैट कैन बी डन? देखिए, हम क्लॉक लंदन की अगर बात करें तो क्लॉक लंदन में एक चीज़ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो है लोकेशन। क्योंकि रिटेल में आप भी जानते हो लोकेशन ही जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे फ्रेंचाइजीज जब आते हैं कि क्लॉक लंदन का स्टोर खोलना है, तो हम उनको सजेशन ये देते हैं, या तो आपके पास लोकेशन है तो आप लेके आइए, अगर आपके पास लोकेशन नहीं है तो हम उनको 100% असिस्ट करते हैं लोकेशन, बिकॉज हम तो इसमें स्पेशलाइज हैं। एब्सोल्युटली। हमारे पास काफ़ी चैनल पार्टनर्स हैं जो हमें ऑलरेडी प्रपोजल्स भेजते रहते हैं। तो क्लॉक लंदन में हम एक चीज़ में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लोकेशन में। तो अगर फ्रेंचाइजी की लोकेशन हमें पसंद है तो हम वहाँ स्टोर ओपन करते हैं, अदरवाइज हम उनको हेल्प करते हैं दूसरी लोकेशन दिलाने के लिए। आइडियली देखूँ तो फ्रेंचाइजी को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। करेक्ट। क्लॉक लंदन एक ऐसा आने वाले समय में ब्रांड हो जाना चाहिए या हो जाएगा, जो हम समझते हैं कि लोकेशन किसी को नहीं ढूंढनी, दुकान वो साथ में मिलकर के चलाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, मेन फोर्स आप हैं, क्योंकि आपको अपना रेप्लिकेशन उसी तरीके से बिल्कुल। सो दिस इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ एज वेल। करेक्ट। अच्छा, यूथ तो एक चीज हो गई, कुछ लोग हैं जो नौकरी करते हुए अपना बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिनके पास पैसा बहुत है और पैसा लगाना चाहते हैं लोग, वो ज्यादा पैसा लगाते हैं। हाँ, बैंक में आपको पता है एक लिमिटेशन होती है, हाँ। है ना? आप कहीं भी म्यूचुअल फंड लगाए, लिमिटेशन होती है, राइट?
बट हमारे यहाँ उससे ज़्यादा हम रिटर्न दे रहे हैं। तो फ्रेंचाइजी को लगता है कि हम जॉब भी कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके हमारा फ्रेंचाइजी किया है। ओ माय गॉड, जी, चुका दिया लोन चल रहा है बिजनेस उनका। उन्होंने रोटेशन लोन, पे। हाँ, उन्होंने लोन ले रखा है बैंक से हाँ हाँ, और हमारे में इन्वेस्टमेंट किया है। वंडरफुल, दिस इज अ क्लास So that is the kind of trust I you have have developed. Yeah, दिस इज वंडरफुल, दिस Yeah. इज वंडरफul. ओके, ट्रस्ट की बात है तो एक और ट्रस्ट से रिलेटेड ही मैं बात करूंगा। हमारे पास एक ऑनलाइन कस्टमर्स है और एक ऑफलाइन कस्टमर्स है। Yeah. ऑनलाइन में लोग रिटर्न की बड़ी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, लोग उसको वापस भेज देते हैं। तो आपका रिटर्न कितना है, मतलब लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन में ऑफ कोर्स जूता ट्राई करके ही लोग पहनते होंगे, व्हाट आई थिंक, या जिसको जो समझ आ गई फिर वो उसकी फिट में आ गया। तो ऑनलाइन से आपका क्या एक्सपीरियंस है रिटर्न्स के बारे में? देखिए, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो ऑनलाइन में स्पेशली फुटवेयर की अगर हम बात करें, फुटवेयर में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। करेक्ट, यही बहुत मेरा ज़्यादा सवाल है। करेक्ट, हाँ, गारमेंट में रिटर्न कम है, हाँ, फुटवेयर में जाता है। बिकॉज पैर का साइज़ किसी का चौड़ा होता है, किसी का पतला होता है, तो साइज़ कई बार लोग ट्राई करके फिर रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न तो ज़्यादा है, नो डाउट। वो एक परसेंटेज तो नहीं बोल सकते ना। करेक्ट हाँ, करेक्ट, तो वो रिटर्न तो ज़्यादा है। बट लेकिन अगर हम यही बेनिफिट अगर हम स्टोर में देखें तो स्टोर में वो चीज़ ज़ीरो है। बिकॉज कस्टमर आते हैं, ट्राई करते हैं, समझ में आता तो लेते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ आर डिफरेंट कैटेगरी सेगमेंट एक्चुअली। ऑनलाइन में अगर मैं बात करूं, जितना आपका प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट बन गया वो बिकता रहता है ऑटोमेटिकली। और दूसरी चीज़, फ्रेंचाइजी को रिटर्न पॉलिसीज में इतना घुसने का ज़रूरत भी नहीं। बिल्कुल, व्हाट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज सारी पॉलिसीज हमारी हैं, उनको कोई फ्रेंचाइजी को तो कुछ भी हेडेक नहीं लेनी है। और कस्टमर जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कस्टमर है, मैं समझता हूँ उनमें उनके माइंडसेट में कुछ डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस होता है। जो ऑनलाइन का कस्टमर होता है वो फ्रेशनेस नहीं देखता है ज़्यादा, वो देखता है जिसमें ज़्यादा रेटिंग है, जितनी पॉपुलैरिटी, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करता है। ओके, बट अगर ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन में आपको हर सीज़न एक फ्रेशनेस देनी पड़ती है स्टोर पे। ये कस्टमर जब रिपीट कस्टमर आ रहा है तो वो ये ना बोले कि स्टोर मैनेजर से कि अरे वही पुराना प्रोडक्ट लगा हुआ है। यू हैव टू गिव समथिंग न्यू इन एवरी सीजन। एवरी सीजन, ट्रू। और अभी आपने बात करी कि आप अप्रॉक्सीमेटली 100 स्टोर्स इन 5 years का प्लान है। बिल्कुल। सो पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, दिस इज़ वंडरफुल दैट यू हैव टेकन अप दिस कॉल। बट इसको करने के लिए आपकी प्लान ऑफ एक्शन जो है, जो कर रहे हैं आप, जो भी आपने सोचा होगा, तो उसके लिए आपका क्या है? पैन इंडिया करना चाहेंगे या पर्टिकुलरली आप किसी ट्रॉपिकल, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो किस तरह से आप उस ब्रांड को स्प्रेड करना चाहते हैं? नहीं, हमारा तो पैन इंडिया का प्रोग्राम है। इवन हमने हमारा जो स्टोर में बता रहा हूँ फिट आउट में है, कुछ वेस्ट में भी चल रहे हैं, ईस्ट में भी चल रहे हैं, साउथ में भी चल रहे हैं, नॉर्थ में भी चल रहे हैं। तो हमारा पैन इंडिया का ही प्रोग्राम है कि हम 100 टारगेट्स पैन इंडिया में ही करेंगे बाय 2030। ग्रेट। अब एक हमारा एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं, लोग कहते हैं, इस सेक्शन का नाम है, और लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि गोपाल जी के पेट में कोई बात नहीं पचती। मतलब आपने रिसर्च अपना पूरा पक्का कर रखा नहीं है। है, मतलब ये सच है क्या? हाँ, ये 100% सच है। वंडरफुल, मतलब हम लोगों की टीम ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। सो क्यों नहीं पचती आपके पेट में? मतलब आप सारी बातें सबको जाकर बता देते हैं, हाउ इज इट? तो एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ भी प्लानिंग करता हूँ, कुछ भी आइडिया आते हैं दिमाग में, तो हम उसको पूरी टीम के साथ पहले से डिस्कस कर लेते हैं, घर में डिस्कस कर लेते हैं, या बोले तो स्टेटस पे लगा लेते हैं। तो कई बार घर में भी वाइफ से डांट पड़ी है कि ये क्या मतलब है, कुछ एक्शन तो लाओ तब करो, ऐसे डिस्क्लोज क्यों करते हो। तो यस, यू आर राइट कि मेरे पेट पे बात पचती नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। वैसे एक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फॉलोअप में रहती हैं। एनी मैसेज जो आप अपने अपने बडिंग फ्रेंचाइजीज को देना चाहेंगे, या जो आपके बिजनेस को उसको क्यों करना चाहिए? एक तो ये मैसेज आपको देना है। दूसरा मैसेज ये है कि किसी को अगर बिजनेस करना है, सिर्फ क्लॉग लंदन जैसे ब्रांड के साथ ही एसोसिएटेड होके नहीं, अगर किसी यूथ को, किसी, या नॉट ओनली, विल नॉट लिमिटेड टू द यूथ ओनली, किसी भी शख्स को अगर बिजनेस करना है, तो आप एक एस्टैब्लिश्ड, एक नोन फर्टर्निटी ऑफ बिजनेसमैन को बिलोंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर औहदे से, उस पर्टिकुलर स्टेचर से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिल्कुल करिए, लेकिन करने के लिए आपको ये सोच के रखना है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।
क्योंकि बिजनेस करना आसान नहीं है बट कठिन भी नहीं है, करा जा सकता है, बट उसमें मेहनत, रिसर्च, बहुत कुछ करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो कहते हैं ना, कि आपको अलग सोचना पड़ेगा। ये ज़माना अलग है, हमारे टाइम पे ज़माना अलग था, आज ज़माना अलग है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आनी चाहिए। और रही बात कि हमारे बिज़नेस में, तो हमारे बिज़नेस देखिए, मैं आपको यही बोलूँगा, कोई भी बिज़नेस आप करने चाह रहे हो, या तो बहुत ही बड़ा ब्रांड हो, रेप्यूटेड ब्रांड हो, जो मतलब आँख बंद करके चलता है, उसमें आप पैसा लगाइए। लेकिन अगर आप कोई बडिंग ब्रांड में आप लगा रहे हो पैसा, तो लुक फॉर अ सेफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज मेरे ख्याल से गोपाल जी, दोनों लोग साथ साथ सीढ़ियों को चढ़ते हैं। करेक्ट, क्योंकि जो सेफ, पहले तो मैं आपको बोलूँगा, अपना बेडिंग ब्रांड में अगर आप लगा रहे हो, तो पहले तो आप अपना पैसा सेव करके चलिए। तो लुक फॉर अ फोको मॉडल, जो मैंने बताया, फोको मॉडल का फ्रेंचाइजी ढूंढिए, नंबर 1। नंबर 2, जब ब्रांड ग्रो करेगा, तो जो शुरुआत में जिन्होंने ब्रांड का हाथ पकड़ा है, बट ऑब्वियस ब्रांड भी उनके साथ ग्रो करेगा और फ्रेंचाइजी भी ग्रो करेगा। वंडरफुल, वंडरफुल। तो बस मेरा यही कहना है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। एंड फ्रेंड्स, वी हैड great learning session from Gopal ji because he has taken his journey and we have seen it, कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे करके उन्होंने अपने जर्नी को हमारे साथ साझा किया। He has shared his most valuable inputs in terms to the businesses that one should do। क्या क्या challenges आई हैं उनके business को करने के लिए, और उनके साथ जो ये टैगलाइन है ना, प्रॉफिट इज योर्स, लॉस इज माइन। दिस इज अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ब्यूटिफुल पॉडकास्ट बाय टेल्स एंड टॉक्स। एंड क्लॉक लंडन कुछ ऐसे ही जूते बना रहा है जो आपके प्राइसिंग का ध्यान रखता है, जो आपके कंफर्ट का ध्यान रखता है, और जो आपके स्टाइल का ध्यान रखता है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल ब्रांड। और ये जूते, ये फुटवेयर आप किसी भी नियरेस्ट अपने क्लॉक लंडन स्टोर पे अवेलेबल हो सकते हैं, मिल सकता है आपको वहाँ से। और दूसरा, हर मार्केट प्लेस पे, हर नोन मार्केट प्लेस पे ये फुटवेयर अवेलेबल हैं। सो बाय क्लॉक लंडन फॉर बिकमिंग दैट स्टाइलिश पर्सनैलिटी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद लॉट ऑफ इनपुट्स to become successful in life, and how you can module your own business, how you can module your own self and identity will let you know. Let's stay tuned. Thank you so much.